मेरी कॉफी कहाँ है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं बहुत निराश हूं। मैं जो भी करता हूं वो आपको निराश करता है। मुझे डोंगसियान के साथ समस्या है। आप हमेशा उसके पक्ष में हैं क्योंकि वो आपसे ज्यादा किंडर है। वह दयालु है। मैं क्रूर हूँ। प्यार में बेवकूफ चीजें करना हमेशा लोगों को बनाता है। खुश महसूस करें। सियान सियान, क्योंकि यह प्यार को साबित करने का तरीका है। मैं प्यार में महसूस करता था। कोई अच्छा अंत गरीब नहीं है। मैंने आज ही पाया। सबसे दुखी। वास्तव में जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मरने का मौका भी नहीं है। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं उसके लिए, क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। बस अब पता चला। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यह मेरी इच्छा थी कि उसे मेरी जरूरत थी। मेरा प्यार आइसक्रीम की तरह है, अंततः पिघल जाएगा। सोरान जी, फोटोग्राफी। मैं तुमसे यहाँ कैसे मिला? तुम्हारी तलाश में। आओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वास्तव में आपकी तलाश में। सुना है आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। मुझे डर है कि आप बुरे मूड में हैं। खराब स्वास्थ्य में डोंगसियन। मेरे साथ एक पेय मैं बहुत ज्यादा नहीं पीता, या हम दोनों शराब पी रहे हैं। जो आपकी देखभाल करता है। आप वास्तव में पर्याप्त है। मैं नशे में नहीं हूं। आपके मन में कुछ है। मेरे मन में क्या हो सकता है? एक विशेष रूप से दुखी व्यक्ति। आपके दिमाग में क्या है? कुछ लोग। आप दोष देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल नहीं है कोई? नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने उसे इतने सारे दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए कहा। आप क्या कर रहे हैं? ये दस्तावेज बेकार हैं। मैंने इसे उद्देश्य से किया, तो आप संतुष्ट हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपना दिल किसी और के पास छोड़ दिया है। मैंने कहा गो फोटोग्राफी। क्या सभी कला वालों का बोलने का अंदाज इतना भावुक होता है? तुम एक दिल की बात करो। यह जरूरी नहीं है कि शायद खुद ही खो गया हो। क्या तुमने उससे प्रेम करने की बात कही है? मेरे उससे प्रेम करने का क्या फायदा? उसके दृश्य में मेरा कहीं भी जिक्र नहीं है। उसके दृश्य में तुम्हारा होना या ना होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें यकीन होना चाहिए कि तुम खुद एक दृश्य हो। किसी और के दृश्य में ऊपर से देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी इंसान बहुत लालची होता है। मैं तो चाहता हूँ कि वह मेरे दृश्य में थोड़ा सा स्थान रखे। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? इंसान का दुख इसलिए होता है जब तुम किसी और के दृश्य में ऊपर से देख रहे होते हो। शायद कोई और तुम्हारे दृश्य में ऊपर से देख रहा हो। तुम मुझे शराब पीकर ऐसे मत बताओ। इतनी सारी बातें मैं याद नहीं रख सकता। फिर भी मुझे पता है, मेरे दृश्य में कोई भी नहीं है। वो मैं हूं। मैं ही हमेशा तुम्हारे दृश्य में ऊपर से देखता रहा हूं। बस तुम्हें एक बार मुड़ के देखना है तो मुझे देख पाओगे, लेकिन तुमने कभी मुड़कर नहीं देखा।
कोई बात नहीं। मैंने कहा था इतना मत पियो, लेकिन तुमने नहीं सुना। मैंने ज्यादा नहीं पिया। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। घर जाकर अच्छे से नहाओ और आराम करो। घर? याद आया, मैंने अपनी माँ के लिए जो खरीदी थी उस खांसी की दवा कंपनी में ही भूल गया हूँ। मैं तुम्हें वापस ले जाता हूँ दवा लेने के लिए। माफ करना गो फोटोग्राफी, हमेशा तुम्हें परेशानी में डालता हूँ। मुझे माफ करने के लिए मत कहो, कभी मत कहो। चलो। मेरे साथ कोई बात नहीं है। डोंगसियान, इतनी रात को तुम कंपनी में कैसे हो? मैं कुछ चीजें लेने आया हूँ। झोरन, दिन के बारे में मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हम सब यूरेन के लिए ही कर रहे थे, इसलिए व्यक्तिगत नुकसान की बात नहीं सोचनी चाहिए। व्यक्तिगत लाभ हानि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं तुम्हारी माफी नहीं ले सकता। मुझे नहीं पता कि इस माफी के बाद तुम क्या करोगे। क्या तुमने शराब पी ली है? तुम्हारा काम करो, मैं चला। झोरन की प्रतीक्षा कर रहे हो? हाँ, ऐसा लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता अच्छे से बढ़ रहा है। ये तुम्हारे धन्यवाद है। धन्यवाद मुझे। तुम्हारी वजह से मैं उसके करीब पहुंच सका। पर तुम खुश नहीं लग रहे हो। जब तुम्हारे पसंद का व्यक्ति दुखी होता है तो तुम कैसे खुश हो सकते हो? ये बहुत विरोधाभासी है। जब वो तुम्हारे पास आ रही हो तो खुशी होनी चाहिए, पर जब उसे दुख होता है तो दुख होता है। पर प्रेम स्वार्थी ही होता है। आज इतने देर से क्यों? मैं योजना पूरी करना चाहता था। रोंगशुन की मदद करने के लिए भी है। वो जानकर गदगद हो जाएगा। मैं उसे नहीं जानने दूंगा। अच्छा, झोरन की प्रतीक्षा करो, मैं चला। सावधानी से चलना। मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ने नहीं आ सकते। हिम्मत रखो। डोंगसियान, मैं कुछ चीजें लेने आया हूँ। यह कैसे हुआ? मैंने जांच लिया था। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। हमारी यूरेन पत्रिका का अगले महीने का विषय ऐशंग ने पहले ही इस्तेमाल कर लिया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
मुझे पता है कि हम सिर्फ ऊपर और नीचे के रिश्ते में हैं। मुझे नहीं पता कि मुख्य संपादक को क्या लगता है कि हमारे बीच कोई और रिश्ता है। नहीं, बस एक सलाह देना चाहता था। मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूँ। हर बार याद दिलाने से जीना बहुत मुश्किल है। हेलो, इतने देर से कोई बात है? मैं बस यह कहना चाहता था कि मैंने पूरी तरह से कर कल दिया है। दे दे सकते हो। ठीक है, मुझे पता है। और कुछ? तुम्हें इसके बाद इतने देर तक काम मत करो, घर जाना सुरक्षित नहीं है। हेलो, धन्यवाद। बॉस को अपने कर्मचारी की परवाह करनी चाहिए। झौरान, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारी शराब पी ली है। उसका मुझसे व्यवहार भी अच्छा नहीं था। झौरान का तो चरित्र ही ऐसा है, थोड़ी झटकी है, लेकिन उसके अंदर बहुत दयालुता है। इसलिए मेरी उम्मीद है कि आप उससे नाराज न हो। आप चिंता मत करिए, मैं उससे नाराज नहीं होऊंगा। बाद में उसके साथ अच्छे से संबंध बना सकूंगा। ऐसा सोचने से बहुत अच्छा है। शुभ रात्रि। धीरे से आओ, मेरे साथ कोई बात नहीं है। धीरे से। वाकई कोई बात नहीं है। तुम जल्दी से घर जाकर आराम करो। ठीक है, फिर तुम जल्दी से चले जाओ। नहीं, मुझे तुम्हें वापस ले जाना होगा। नहीं नहीं, मुझे अपने आप को संभाल लेने दो। पड़ोसियों को मत परेशान करो, सब सो रहे हैं। जल्दी से चले जाओ। वाकई कोई बात नहीं है, वाकई। अलविदा। क्या हुआ? झौ सहायिका, तुम एक लड़की के तौर पर थोड़ी संयम रख सकती हो। मेरे पास तुम्हारी सियान की तरह संयम नहीं है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सियान का नाम मत लो, इतनी आवाज में बात कर रहे हो। पड़ोसियों को परेशान नहीं करोगे। क्या हुआ? आज रात तुमने कितनी शराब पी थी? तुम्हारे क्या मतलब है? मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि एक लड़की को इतनी शराब पीने से बाहर खतरा हो सकता है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने शराब पी थी? क्या डोंग सियान ने तुम्हें बताया? क्या तुम इस तरह बेबाक बातें करना बंद कर सकते हो? हर बात पर डोंग सियान का नाम मत लो। मैं उस पर आक्रमण कर रहा हूँ। ठीक है, कल सुबह कार्यालय में आकर तुम्हें पता चलेगा कि कौन किस पर आक्रमण कर रहा है। क्या ये आदमी हर सुंदर औरत को देखकर दिमाग खो देता है? फिर से पागलपन शुरू हो गया। कहो, इस डोंग सियान ने किसी को नाराज किया है। कमरा इस हाल में है।
सुना है कि सीसीटीवी कैमरा भी खराब हो गया है। ये क्या हुआ है, पता नहीं किसने किया है। सुबह से ही ऐसा ही है। अरे भाई, कल रात क्या हुआ मुझे नहीं पता। देखें कि वह क्या कहती है। क्या हो रहा है जॉन? मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ एक समस्या है, लेकिन आपको कुछ कहना है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका क्या मतलब है? मैं इन दिनों आपके साथ धैर्य रखता हूँ। मैं इससे बच सकता हूँ। नहीं क्योंकि मैं आपसे डरता हूँ, लेकिन मैं संपादक को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मुझे अपनी सहनशीलता की उम्मीद नहीं थी। अपने भाग्य को इस तरह। उसने झूठ बोला। उसने कंपनी के डिजाइन को चुरा लिया। जो मैं देखता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? उसने इसे चुरा लिया। उसने इसे चुरा लिया। उन्होंने हमारी कंपनी की नमूना पत्रिका का रिसाव भी किया और आखिरी शो। आपने खुद को तोड़ दिया है ना? कुछ गंदा रहस्य होना चाहिए। आप बकवास बात करते हैं जो अपने दिल में जानते हैं। तो आप कह रहे हैं डोंगसियान ने खुद ही किया? हाँ, उसने इस सब को निर्देशित और अभिनय किया। यहाँ वो करुणा। फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह जानता था कि मुझे उसकी साजिश के बारे में पता चला। इस तरह के कड़वे मास मीटर दौरान मुझे पता है कि आपने हमेशा महसूस किया है मैं तुम्हारे और संपादक के बीच की बाधा हूँ। यही कारण है कि आप मुझे निशाना बना रहे हैं। सुना है कल तुम भी मेरी वजह से। क्या आपने प्रधान संपादक के साथ झगड़ा किया? यही कारण है कि आप गुस्सा। क्या आपके पास पर्याप्त था? मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ डोंगसियन। क्या आपने चित्रकार का मसौदा चुरा लिया या नहीं? अब मेरी गांठ खोलो और तुम सब कुछ समझ जाओगे। मलाईदार। बहन जुबैर को क्या मिला? 1 मिनट में पता चलेगा। यह गीत है। अब आपको कुछ भी कहना है। कल रात नहीं हो सकती थी। वह पहले से ही लिया है। प्रधान संपादक, आप मेरा विश्वास करते हैं। मैं सच में झूठ नहीं बोला। क्या आपने कल रात फिर से पी? आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आप नशे में हैं। मुझे नहीं पता। तो मैं उसे विश्वास। कल रात तुमने क्या किया था सियान? मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया गया है। मुझे समझ आ गया। तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की है। क्या एक्सयूएमएन अभी भी तुमसे बात नहीं करना चाहती? शायद मैंने उसे बहुत गहरा चोट पहुंचाया होगा। और अब तुम क्या करने वाले हो? मैं एक अंतिम प्रयास करने जा रहा हूं ताकि वह मुझे माफ कर दे। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक बड़ी मदद मांगना चाहता हूं। क्या मदद?
मैं चाहता हूं कि तुम XUMN को ये दे दो। ये क्या है? ये वेदी का कपड़ा है। ऐसा क्यों है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरी मदद करने वाले एकमात्र व्यक्ति हो। मैंने तुमसे वादा किया था इस वेदी का कपड़ा खरीदने का और खुद देखने का कि तुम इसे पहनते हो और मेरी दुल्हन बनती हो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हें एक ईमानदार माफी देने में असफल रहा हूं। झोरण, माफ करना, मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। धन्यवाद जो तुमने मुझे प्यार किया। धन्यवाद, मुझे सब कुछ अच्छा दिया और मुझे बढ़ने में मदद की। मुझे पता है कि माफी मांगना तुम्हारे द्वारा मुझे माफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये मेरे पास अभी के लिए एकमात्र बात है। माफ करना। झोरण, मैं तुमसे विनती करता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डोंग जी, क्या कोई बात है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो पहले मेरी मदद की। आपको धन्यवाद नहीं देना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य था। पहले भी आप हमेशा ऐसे ही थे, मेरे साथ खड़े और मेरी रक्षा करते। आज जो मदद की वो पहले के साथ कोई संबंध नहीं रखती। पुरानी बातें भूल जाओ। कुछ लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ यादों में जी सकते हैं। इस बारे में मैं झोरण की तरफ से माफी मांगता हूं। नहीं, मैं बस आशा करता हूं कि मैं तुम दोनों के बीच के रिश्ते में बाधा न बनूं। ऐसा नहीं होगा। हमारी दोनों की भावनाएं जितना तुम सोचते हो उतना नाजुक नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले बाहर चला जाता हूं। युनफेई भैया, आज तुम आए हो। क्या कुछ मुझसे कहना चाहते हो? दरअसल मेरे पास कोई खास बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। वैसे अच्छा है। आज तुम्हें देखने के अलावा एक और व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं। झौरान। तुम्हें पता है, मैं उसके बारे में सुनना नहीं चाहता। मुझे पता है कि तुम दोनों में कुछ गलतफहमी है। मैं आज इसलिए आया हूं कि तुमसे कुछ बातें साफ करूं। धोखा दे दिया गया है। किसी को समझना वाकई बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि किसी को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर इस दुनिया में वो व्यक्ति मैं हूं। क्या तुम्हें याद है मैंने पहले तुमसे क्या कहा था? तो क्या तुम उसे समझते हो? हम बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं। वो तुमसे बात कर पाता है। इसमें क्या फर्क है? बिल्कुल फर्क है। कुछ लोग होते हैं जो किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। ऐसी बातचीत को फुसलाना कहते हैं। उसने जो तुम्हारे सामने प्रकट किया है, छुपा हुआ हिस्सा तुम नहीं देख पाते। तो छुपे हुए हिस्से को कैसे पता करें? मेरा सुझाव है, उसके आसपास के लोगों से उसे समझो। दोस्तों, पूर्व प्रेमी। मैंने झौरान और गोरुई के अलग होते हुए खुद देखा है। मुझे पता है कि उनके बीच क्या हुआ था। मुझे पता है कि झौरान तुम्हारी तरह प्यार के प्रति वफादार अच्छी लड़की है। एक रिश्ते में वो जख्मी हो सकती है, लेकिन किसी और को नुकसान पहुंचाने वाली कभी नहीं होगी। वो इतनी मजबूत है कि कभी भी
अलग हुए पार्टनर के सामने कमजोर नहीं पड़ेगी, दया मांगने का नाटक नहीं करेगी। वो सरल है, वो सरलता से सोचती है कि प्यार में ईमानदारी से ईमानदारी मिल सकती है। वाकई हो सकता है सदा साथ रहने का अस्तित्व है। गौरवी का अनुरोध सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि मुझे अपने सपनों को सुमन को सौंपना पड़ेगा। दिल में थोड़ा खटास होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे थोड़ी राहत भी है। गौरवी परिपक्व और साहसी हो गया है। गौरवी की मदद करने के लिए इस वेडिंग ड्रेस को एक्सयूएमियन को देना मैं खुशी खुशी करूंगा। लेकिन मेरा अपना प्यार अब तक बरसातों में झुलस रहा है, और अब मुझे तो अपने पूर्व बॉयफ्रेंड की मदद करनी है ताकि वह अपनी वर्तमान गर्लफ्रेंड को पाए। जीवन वाकई व्यंग्यपूर्ण है। चूंकि गौरवी साहसी हो सकता है, मुझे भी संपादक के पास जाकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। डोंगसियान और ये रोंगशुन। मैं तुम्हारे लिए डेटा लेने जाता हूं। अब यहाँ आ गए हो, कॉफी पीने ऊपर नहीं बुलाओगे? इतनी रात गई है, कॉफी पीने से नींद नहीं आएगी। अगली बार कर लेंगे। एक्सयूएमियन, तुमसे मिलने के लिए धन्यवाद। जोरन जी, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। नहीं नहीं, पहले बहुत कुछ मेरी गलती थी। अब सब खत्म हो गया है। वह अभी भी उससे नहीं मिलना चाहती। अगर दिल में उसके लिए जगह है तो उसे मौका क्यों नहीं देती? एक मौका दो। ये वेडिंग ड्रेस कितनी सुंदर है। यह तो तुम्हारा सबसे पसंदीदा है ना? अगर फिर से इसे पहनने का मौका नहीं मिला तो क्या यह बहुत अफसोस की बात नहीं होगी? सच कहूं तो कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए साहस की जरूरत होती है। कभी कभी प्यार की रक्षा करने के लिए भी साहस की जरूरत होती है। मैं उससे नहीं मिलना नहीं चाहती, बल्कि मुझे डर है कि जैसे ही मैं उससे मिलूंगी, मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों के लिए सही है या नहीं। शायद इससे पहले से ही सही नहीं था, इसलिए इस बार तो लंबे दर्द से बेहतर है कि छोटा दर्द हो। मैं तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह से समझता हूँ, लेकिन इस दुनिया में कैसे हो सकता है कि दो पूरी तरह से सही व्यक्ति मिल जाएं? दो लोगों का डेटिंग ही तो है। तुम मुझे थोड़ा ज्यादा सहनशीलता दो और मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बदलाव कर दूं। तुम्हारे दिल में गुआरुई के प्रति प्यार अभी भी है ना? कैसा है, वो अभी भी मुझसे नहीं मिलना चाहती। मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ।
XUMN। मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे मिलना नहीं है, लेकिन मेरे पास तुमसे कही जाने कुछ बातें हैं। हम सबको लगता है कि प्यार प्यार दुनिया की सबसे असुरक्षित चीज है। जमीन पर गिरे मकान और बैंक खाते में अंक, वही सच्चाई है। इसलिए हम प्यार का चयन करते हैं तो हमें बहुत सारी शर्तें लगानी पड़ती हैं। हमें उन शर्तों को पूरा करना होता है, तभी हम प्रेम करते हैं। हम लगातार चयन करते रहते हैं। ज्यादा पैसे वाले का चयन, गहरे पृष्ठभूमि वाले का चयन। हमने दूसरे को व्यापारिक भागीदार बना लिया है, उन्हें घर में रहने वाला सहकिराएदार बना लिया है। हमने उन्हें प्रेमी नहीं माना। हम अंत लेकिन जब तुम सच में, हमें चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। XUMN। मेरी बचपन की भूल माफ कर दो, मेरी देर से समझने की गलती माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर प्यार एक जोखिम है तो मैं तुम्हारे साथ ही निकलना चाहता हूं। मुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास घर नहीं है, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। XUMN। कुआरुई। XUMN। माफ करना। संपादक भैया, क्या आप थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा है संपादक, मुझे लगता है 3 दिन हो गए हैं। आपको झोरन दीदी से मिलना चाहिए, मेरा विश्वास है वह भी आपका इंतजार कर रही है। यह बात उसने बहुत गलत की थी। संपादक, मैं झोरन दीदी के चरित्र पर विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है आपको भी विश्वास करना चाहिए। सोचिए, अगर आप भी उनके चरित्र पर विश्वास नहीं करेंगे तो वह कितनी दुखी होगी।
ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया। अब क्या करना है यह आप पर छोड़ देता हूँ, चलता हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगा। मम्मी मुझे परेशान मत करो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बंद करो दस्तक देना, मुझे खाना नहीं खाना है। झोरण। मैं तुम्हें अपने घर क्यों आते हो? मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। झोरण, मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। तुम मेरी बात सुनो। तुम जाओगे या नहीं? तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें पीटूंगा? तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? झोरण, यह कैसे हुआ? फिर झगड़ा हो गया? वास्तव में झगड़ा नहीं है, बस काम पर कुछ मतभेद है। वास्तव में लड़नाज करना, मतभेद होना, यह सामान्य बात है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मर्द, तुम्हें पहले थोड़ा उदार रहना चाहिए, है ना? हर बात में तुम्हें औरत को थोड़ा समझना चाहिए, औरत को थोड़ा सांत्वना देनी चाहिए। आंटी सही कह रही है, मैं निश्चित रूप से सीख लूंगा। ठीक है, एक बात है, आंटी को तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, हाल ही में कोई तुम्हारे ऊपर फायदा उठाने वाला है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी तरफ से हूँ। इस बारे में चिंता मत करो। आंटी का मेरे प्रति अच्छा व्यवहार मुझे पता है, धन्यवाद आंटी। तुम्हें पता है तो अच्छा है। ठीक है, युवा लोगों के मामले मैं उसमें नहीं पड़ती। मैं मेरी मांझी खेलने जा रही हूँ, तुम वहां पहुंचा दो। मैं मेरी मांझी खेलने जा रही हूँ। आंटी का भाग्य अच्छा हो। झोरण, बंद करो। तुम गुस्सा मत करो, मैं इस बार वाकई मेरी ईमानदार माफी के साथ आया हूं। तुम कभी किसी को माफी नहीं मांगते। बिल्कुल सही, मैं कभी माफी नहीं मांगता, इसलिए अब मैं माफी मांग रहा हूं। यही मेरी ईमानदारी का सबूत है। अगर तुम सच में माफी मांगना चाहते हो तो तुम इतने दिनों बाद नहीं आते। मैं बहुत पहले ही आना चाहता था, लेकिन क्या माफी मांगने का सही समय चुनना जरूरी नहीं है? मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि माफी मांगने का सही समय चुनना जरूरी है। उसे माफी की परिपक्वता कहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया की सबसे महान माफी 500 साल बाद आई थी? ठीक है, तो 500 साल बाद फिर मुझे माफी देना। इस 500 साल की बड़ी माफी। मैं इतना महान नहीं हूं। नवीनतम शोध, माफी का समय 72 घंटे का समय सीमा है। मैं माफी मांगने के लिए बहुत जल्दी आया और आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मेरी ईमानदारी पर संदेह है कि आप अब नहीं देखते हैं। ईमानदारी के साथ आओ। यदि आप मुझे नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं यहां शिविर लगाऊंगा जब तक आप मुझे क्षमा करें। गुस्सा मत करो। गुस्सा मत करो। मैं आपसे माफी मांगना चाहता था, कभी मौका नहीं मिला। वहां बेशक कोई मौका नहीं है। सुंदरता गर्भवती है, क्या अवसर मिल सकता है? मैंने कहा मेरे पास उसके साथ कुछ नहीं था। कुछ नहीं है। आप किसी के घर में रात बिता सकते हैं। जब रात मैंने उसके घर में मैं तुम्हें उस दिन रात जब तुम घर में नहीं होते, क्यों वो रात में तेरा फोन, मोबाइल फोन, उस रात मेरे कपड़े पहने थे, मेरा फोन सही था मेरे कपड़ों में। घर आने से पहले रात वह आपकी कार में क्यों बैठी थी? इस कंपनी ने अभी एक मॉडलिंग विभाग की स्थापना की है, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं उसे जानकारी पाने के लिए चला गया। सच में? बेशक ये सच है।
वास्तव में आपको हर चीज के लिए उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। आप अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। ठीक है। मुझे लगता है कि आप। विश्वास है कि यह अच्छा नहीं है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, चलो। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। तुम मुझे दे दो। गुस्सा मत करो। एक तरफ मैं आपसे माफी मांगने आया था। कंपनी को आपको वापस जाने की आवश्यकता है। मुझे आपकी मदद करने की जरूरत है। यह मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। बेशक ये आपका व्यवसाय है। आपको याद नहीं है हमारी महान यीरेन परिवर्तन योजना। अब आप मेरे बिना सबसे अच्छे सहायक हैं। कौन मुझे इस योजना को पूरा करने में मदद करेगा? इसके अलावा जब आप कंपनी में नहीं है तो मैं हमेशा सोचता हूँ दिल में खालीपन है, कोई आधार नहीं है। तो तुम कहते हो कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। तुम मेरे घर कम आओ, मेरे पास फंसने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, ठीक है? मैं नहीं खाऊंगा। चलो। चल रहा हूँ। मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा। कपड़े पहनो और चलो। मैं नहीं खाऊंगा, मैं चल रहा हूँ। खाओ। सच में नहीं खाऊंगा। जो नहीं खाना है वह नहीं खाएंगे। तुम्हारे न खाने पर मैं सब खा लूंगा। तो क्या मैं दूसरों की गलती के लिए अपने आप को सजा दे रहा हूँ? वेटर, एक और बोर्स्ट सूप लाओ। तुम्हारा फोन कहाँ है? क्या है? मुझे फोन दे दो। तुम मुझे दे दो। क्या तुम्हें पता है कि तुम मेरी गोपनीयता का हनन कर रहे हो? मुझे तुम्हारी गोपनीयता में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी मैं तुम्हारे लिए इसे स्थापित कर रहा हूँ। कपल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर ऐसे ही। चाहे तुम कहीं भी जाओ मेरी नजरों से बच नहीं सकोगे। मेरे फोन पर भी एक लगा हुआ है। क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारा नाम का बॉयफ्रेंड हूं। अब मैं तुम्हारे बॉस के रूप में आदेश दे रहा हूं, चाहे तुम कहीं भी किसी भी स्थिति में हो। ये ट्रैकिंग सिस्टम कभी बंद नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे डराने की कोशिश मत करो। बहन, मैं तो नहीं हूँ। पेट भर खाओ और चलो, कल लाइनवे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। वो पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। तुम सोचते हो कि तुमने मुझे एक बार खाना खिला दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। चलो। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। तुम मेरा इंतजार करो। देखो। जल्दी देखो, झोरन वापस आ गई है। क्या हालत है, यहाँ आ रही है। वह फिर से कैसे आ गई? झोरन बहन, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मैंने 3 दिन तुम्हें नहीं देखा, मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी। तुमने मुझे कभी कहा था कि चालाक लड़कियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारी भावनाएं ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो। इतनी जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो गए? पूरी तरह से तो हाँ, लेकिन मुझे एहसास हुआ मैं वाकई डोंगसियान का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता। मैं तुमसे कहता हूँ, उसने भी 2 दिन की छुट्टी ली है, वह ऑफिस नहीं आई है। वास्तव में? बिल्कुल वास्तविक है। उसे तो पेट की समस्या है ही, और फिर कुत्ते की खाद, कॉफी और पूरी रात जगने के बाद वह कैसे सह सकती है? जैसा कि तुम कह रहे हो, क्या मुझे उसे नहीं परेशान करना चाहिए? दुश्मन के प्रति दया, खुद के प्रति क्रूरता है, ठीक है? मैं तुमसे कहता हूँ, यह दयनीय व्यक्ति ही कुछ नफरत की बात करता है। छोरन बहन, हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए। उनकी कितनी मुश्किलें हैं। उनसे झगड़ना बंद करो। मैंने उनसे बहस नहीं की। अगर वह मेरे साथ नहीं लड़ेंगी तो मैं तो खुदा को धन्यवाद दूंगा। तुम्हारी माँ एक निदेशक है, उन्हें बहुत कुछ संभालना पड़ता है। कभी कभी पूरे दिन काम करने के बाद थक जाती है। घर आकर उनका तबीयत बिगड़ जाता है, इसलिए तुम उन्हें समझे। छोरन बहन, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी माँ सफल है? बिल्कुल सफल है।
एक पेशेवर महिला। जो तुम्हें विदेश भेज सकती है। क्या यह सफलता नहीं है? लेकिन मुझे क्यों लगता है वह बहुत असफल है। ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि सफलता केवल बाहरी है, दूसरों के लिए दिखावटी है। हमारे दांतों की तरह सड़न अंदर से शुरू होती है। अरे तुम सचमुच खुशहाली में रहते हुए भी खुशहाली को नहीं समझते। जल्दी से काम पर लौटो। चलो। हिम्मत रखो। पहले पहले मैंने तुमसे कहा था, क्योंकि गलत चीजों का पीछा किया। कभी कभी पीछे मुड़कर देखने पर अक्सर मोड़ पड़ता है। जब तुम दूसरों के दृश्य में ऊपर की ओर देखते हो, दूसरे भी तुम्हारे दृश्य में ऊपर की ओर देख रहे होते हैं। तुम्हें पता है कि ये व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति मैं हूं। क्या मुझे एक मौका दे सकते हो? ऐसा कैसे कह सकते हो? जोरन जोरान। हेलो। मेरा नाम जी है। धन्यवाद। जोरान। हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं, है ना? मैंने बस दरवाजे पर दस्तक दी। आपका कॉल आया। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप इस समय अंदर आते हैं? ले ले। बहुत परेशान हो रहा है यहाँ। यह कोई परेशानी नहीं है। मैं भी एक कुत्ता हूं जो एक साथी हो सकता है। बदलें और बदलें। बाहर जाते हैं। इस खास काम पर जाएं। मारना चाहते हैं। क्या आप ठीक है? क्या बात है? क्या आप इन दिनों अपने आंसू बहाते हैं? मैं और क्या कर सकता हूँ? अब वह कुछ इस तरह। यह पत्रिका समस्या से बाहर है। एक कर्मचारी के रूप में मैं बस बैठ नहीं सकता और कुछ नहीं कर सकता। क्या यह सही नहीं है लेले? बस तुमने मुझे बुलाया। क्या बातें? गलत दबाए। अपने कपड़े बदलें। आपने जाने का वादा किया। मैंने नहीं किया। आप जाएंगे या नहीं? नहीं जा रहा है। आप जाएंगे या नहीं? नहीं जा रहा है। हेलो एमवी। आपकी कलात्मक दिशा क्या है? कलात्मक सृजन की दिशा। वास्तव में मैं इस पहलू के बारे में बहुत अस्पष्ट हूं। एक चित्रकार के रूप में मैं सिर्फ एक चित्र बनाना चाहता हूं। मेरी खुद की पेंटिंग को प्रभावित कर सकते हैं। आपको खुद को प्रभावित करना होगा। कला की दिशा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं खुद को सीमित नहीं करना चाहता। आपकी राय में कला और फैशन के बीच जो आम है और फिर किस तरह से गठबंधन करने के लिए? फैशन और कला कुछ सामान्य में भी बहुत मुश्किल है। लेकिन कला और फैशन, हर फैशन आइटम कला का काम कहा जा सकता है। कला फैशन को बहुत कुछ लाती है, ताजगी भरे विचार, जबकि फैशन भी कला के लिए एक मंच बनाता है प्रदर्शन का। ऐसे ही अच्छा है। उधर थोड़ा सा ट्यून करो।
लियांग साहब, आप थोड़ा और स्वाभाविक हो सकते हैं। आराम से रहिए। रुको रुको, इधर आइए। माफ कीजिए, क्या अब नहीं लिया जा सकता? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। नहीं नहीं, आप थोड़ा आराम से रहें। ऐसे ही ठीक है। आप सोचिए कि आप फोटो नहीं खा रहे हैं, बल्कि पेंटिंग कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है आप सोचिए कि आप पेंटिंग कर रहे हैं। आसपास कोई नहीं है, आप कर सकते हैं। आगे बढ़िए, जाइए। पापा आगे बढ़िए। संपादक। अभी भी असहज लग रहा है। मुझे पता है, तुम जाओ अपना काम करो। एमी, बहुत अच्छा। ठीक है लियांग साहब, थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, अगले सेट के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, अगले सेट के लिए तैयार हो जाइए। समझ गया। पापा बहुत शानदार है। तुम ही कहती हो। बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। तुम सब पहले उपकरण समेट लो। शूटिंग कैसी रही? अच्छी रही। दोनों इधर बुलाइए। स्टाइलिस्ट को बताओ दूसरा कॉस्ट्यूम तैयार करो। ठीक है लियांग साहब, इधर आइए। ठीक है। अभी अभी कोने में देखा था, तुम यांग हो ना? बहन जी। बहुत अच्छे यांग, तुम जाकर खेलो। पापा के खत्म होने का इंतजार करो, फिर साथ में घर चलेंगे। चलो। अच्छा है, लगता है जैसे एक परिवार की तरह हैं। तुम मुझे मत बताओ, हम सच में तो साधारण दोस्त हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, यह साधारण दोस्ती ज्यादा साधारण होते होते असाधारण हो जाएगी। अरे बदमाश, चल। अरे डॉन जी, आप घर पर ही थी। ये साहब आपके पास आए हैं। उन्हें ऊपर भेज दो। ठीक है।
क्या मुझे उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए? 3 साल हो गए, मुझे लगा था कि मैंने सीख लिया है अपने दिल को नियंत्रित करना। मुझे लगा था कि मेरा दिल पत्थर जितना सख्त हो गया है। मुझे लगा था कि मैं इतना मजबूत हो गया हूं। मुझे प्यार की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरा दिल धड़कता है। बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? हेलो, तुम ठीक तो हो ना? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। फलों के लिए धन्यवाद। तुम्हारी बीमारी की बात। मैं गंभीरता से नहीं लूंगा। यह सब काम के लिए है। ऐसा ही ठीक है। अच्छी तरह से आराम करो। अलविदा। यहां देखो। ठीक है, मुद्रा बदलो। सिर ऊपर करो। क्या हुआ? पता नहीं, शायद दमा का दौरा पड़ा है। क्या हुआ? मैं उसे घर ले जाता हूं, यहां दवाइयां नहीं है। ऐसे ही करते हैं। हमारे इस झोपड़े में हवा अच्छी है। यहाँ दमा कैसे हो सकता है? क्या उसने कुछ छुआ था? मेरे जाने के बाद। क्या इसमें शराब नहीं है? सुना है कि शराब से एलर्जी हो सकती है और दमा भी हो सकता है। सब शूट हो गया। अभी तक नहीं। फिर समय बदलना होगा। मैं पहले यंगयांग को देखता हूँ। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद जाऊंगा। अलविदा। हेलो को सर, मैंने जांच लिया है। यलियाना को वाकई गंभीर शराब एलर्जी है। अच्छा, मुझे पता चल गया। यलियाना बहुत चुनिंदा है। उसका शूटिंग के लिए मेकअप स्प्रे। एक मॉडल के 3 साल के रिटायरमेंट के बाद वापसी यलियाना की जगह ले सकते हैं। मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? क्योंकि तुम डरते हो। क्योंकि मैं संपादक की पूर्व प्रेमिका हूं। संपादक ने मुझे कंपनी में रखा, जिससे तुम्हें मन में असहजता हुई, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं जाऊं। तो प्यार क्या है? प्यार नफरत है। जितना गहरा प्यार, उतनी गहरी नफरत। नफरत एक व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैंने जो खोया है, यहाँ मुझे यहीं से वापस लेना है। तुमने ये 3 साल क्या किया? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम बदल गए हो? हर इंसान बदलता है। अक्सर अंत में हम खुद को ही नहीं पहचानते। तुम फोटो तो लगा रहे थे, मेरे पास कैसे आए? बस कुछ दिन से नहीं मिले, बात करने के लिए आया। तुम्हारा रंग ठीक नहीं लग रहा।
शायद कुछ गलत खा गए, इन दिनों असहज महसूस कर रहे हैं और काम पर भी नहीं गए। तो क्या डॉक्टर से मिले? मिल गया, कुछ नहीं है, बस वजन घटाने का मौका माना। कल से मैं सामान्य रूप से काम पर जाऊंगा। असल में मुझे तुमसे बहुत कुछ समझ नहीं आता। कई सारी युवा और सुंदर लड़कियां तुम्हारे पास आती हैं, लेकिन तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। फिर जू सहायिका पर ऐसे क्यों मोहित हो? क्योंकि उसके पास ईमानदार दिल है। जब तुम ईमानदार व्यक्ति के साथ होते हो, तुम्हारे अंदर से उसका सम्मान होता है। मैंने बहुत सारे सुंदर चेहरे देखे हैं, लेकिन कम ही सुंदर दिल मिले हैं। ईमानदारी। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि तुम नाराज नहीं होगी। कभी कभी शायद तुम उसे देख रहे हो। शायद। तुम्हारा येरोंगशोन के साथ क्या हाल है? सियान, क्या तुमने सोचा है अगर तुम उसके साथ फिर से जुड़ गए तो क्या होगा? क्या हुआ? असल में सबसे अच्छा प्यार भी उसमें कोई ना कोई पछतावा जरूर होता है। तुम ये पछतावे वापस लाना चाहते हो, लेकिन हाँ, ये और भी अफसोस पैदा करता है। लेकिन तुमने वापस लाने के लिए प्रयास किया है। वापस नहीं आ सकने वाले अफसोस, जो कि प्रयास से हल नहीं हो सकता। आज सिर्फ मुझे अचानक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम ऐसे क्यों हो गए? तुम कब से इतने चालाक हो गए? तुम भी मुझे घृणा करते हो ना? मैं सिर्फ उस चीज को वापस लेना चाहता हूँ जो मेरा है। मैंने क्या गलत किया है? तुम अपनी चीज वापस ले सकते हो, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सभी चीजें, लेकिन कृपया ईमानदारी से, इस तरह के तरीके से नहीं। लेकिन प्यार खुद ही स्वार्थी है। तुमने कभी सच में किसी को प्यार नहीं किया है। मौसम इतना ठंडा है, यहाँ आकर हवा खा रहे हो। मन बहुत खराब है। यंगयांग कैसे है? यंगयांग को कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। अच्छा है। क्या हुआ, मेरा सही बोला ना? तुम्हारा मन वाकई खराब है। नहीं, तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान भी नहीं है। ये तुम्हारा नहीं जैसा है। बस अचानक लगता है। उस व्यक्ति को जिसे हमेशा समझते थे, अचानक बहुत अजनबी लगने लगा, थोड़ा उदासी भी। अरे ये तो सिर्फ तुम्हारा गलतफहमी है कि तुम समझते हो। इंसान ही ये दुनिया का सबसे जटिल प्राणी है। समझना इतना आसान कैसे हो सकता है? लेकिन खुद को इतना जटिल क्यों बनाए? तुम्हारे जैसे सरल रहो। मैं अलग हूँ, मैं एक कोशिकी प्राणी हूँ। मेरे पास दिमाग नहीं है, इसलिए मुझे बहुत बार नुकसान होता है। अब नहीं होगा, मेरा वादा है। मैं तुम्हें ढालूंगा। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? मुझे कुछ नहीं हुआ। फोटोग्राफी, हम दोनों बस दोस्त हैं। अब मैं तुमसे कैसे बात करूं?